हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रूह और आप सुन रहे हैं अनकही मोहब्बत पर नफ़रत से मोहब्बत, यानी कि सहर और प्रीत की कहानी रूह के ज़बानी। अब चलिए हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। प्रीत जो है वो बैक स्टेज की तरफ जाती है, जहाँ हल्का हल्का म्यूज़िक आ रहा था, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। उसने पानी बॉटल उठाई ही थी कि सामने कॉरिडोर टर्न से सहर आती हुई दिखी, जो कि अकेले थी। प्रीत उसे देखते ही स्ट्रेट हो गई और वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि बार बार सहर को देखते ही उसकी हार्ट बीट क्यों वियर्ड बिहेव करती है। सहर उसके पास से नॉर्मली निकल जाती है, मगर उसी वक्त कॉरिडोर के एंड से एक स्टाफ मेंबर भागते हुए आता है। मैम, वो शहर के पास आके बोला, टेक्निकल टीम रेडी है, लेकिन एक इशू है। शहर ने तुरंत कहा, देन फिक्स इट। उसने तुरंत कहा, मैम लिसन, और वो उसे कुछ बातें बताने लगता है। प्रीत ये सब देख रही थी। शहर ने अपना हाथ दीवार पे टिकाया था, जैसे वो थक गई है। प्रीत ने बात नोटिस कर ली। उसने बिना कुछ सोचते हुए उसकी तरफ गई और कहा, पानी। स्टाफ चुप हो गया। शहर ने उसके तरफ देखा और प्रीत उसे अब तुरंत रियलाइज हो जाता है। वो अपने मन में कहती है, अगेन विदाउट थिंकिंग। लेकिन अब बॉटल वापस खींचना और ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता। वो सोच ही रही थी कि अनएक्सपेक्टेडली शहर ने बॉटल ले ली, बस एक सिप, और वापस उसके तरफ बढ़ा दी। थैंक्स। इतना ही प्रीत तो समझ ही नहीं पाई कि ये हो कैसे गया। ये पहली बार था जो शहर ने डायरेक्ट थैंक यू बोला था। शहर ने तुरंत नज़र स्टाफ की तरफ की और कहा, कंटिन्यू। वो आगे बढ़ी। स्टाफ भी उसके पीछे जाते जाते उसे सब बताने लगे। प्रीत वहीं खड़ी रह गई। वाटर बॉटल उसके हाथ में थी और उसके फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और उसके दिमाग में वही एक सिंपल थैंक्स। वो हर दिन ये वर्ड सुनती थी, कहती थी, लेकिन आज शहर के कहने से उसे एक अलग खुशी मिल रही थी। तभी, तुम स्माइल क्यों कर रही हो? विवान अचानक से वहां आ गया। प्रीत शॉक्ड हो गई। उसने कहा, तुम हर जगह अचानक आ जाते हो क्या? उसने कहा, मैं पानी लेने आया था, फिर मैंने तुझे यहाँ खड़े देखा स्माइल करते। प्रीत ने नॉर्मल होते हुए कहा, मैं स्माइल नहीं कर रही थी। विवान कहता है, लायर। तभी प्रीत कहती है, विवान। तभी विवान कहता है, प्रीत। प्रीत कहती है, तुम्हारा नाम रिपीट करने से तुम स्मार्ट नहीं लगते। तभी विवान कहता है, लेकिन इरिटेटिंग ज़रूर लगता हूँ। तभी प्रीत कहती है, एग्जैक्टली। जिसके बाद दोनों हंसने लगते हैं। तभी उसकी नज़र उस बॉटल पे गई। उसने कहा, मैं आ रहा था तब ऑनर इसी बोतल से पानी पी रही थी। मतलब ओह माय गॉड, तुमने ऑनर को पानी पिलाया? प्रीत कहती है, स्लो बोल पागल। विवान कहता है, इंटरेस्टिंग प्रीत। प्रीत कहती है, नथिंग इंटरेस्टिंग। वो कहता है, उसने तुझे देखा? तो प्रीत कहती है, हाँ। तभी वो कहता है, कुछ बोला? प्रीत कहती है, बस थैंक्स। विवान फ्रीज, फिर ड्रामा करते हुए कहता है, गाइस, हिस्ट्री क्रिएट हो गई। तभी प्रीत कहती है, तुम ये ड्रामा बंद कर सकते हो? तो वो कहता है, नहीं, तुम समझ नहीं रही। ये वही लड़की है जिसे देख के मुझे अपने टैक्स भरने याद आ जाते हैं। प्रीत हंसने लगती है। दूसरी तरफ उस स्टाफ ने शहर को सारा प्रॉब्लम बता दिया था, जिसके बाद उसने कहा, फिक्स इट, और वो चला गया। शहर ने टैबलेट साइड रखा और तभी उसे रियलाइजेशन हुआ कि उसके हाथ में अभी भी उस वाटर बॉटल की कोल्ड फीलिंग थी। तभी आसी एंटर हुई। उसने कहा, तुम यहाँ हो? तो शहर कहती है, आसी ने कहा, वैसे चैलेंज कौन सा बेस्ट था अब तक? शहर ने जवाब दिया, क्रोपेट। आसी स्लोली उसे देखने लगी। शहर को भी रियलाइज हुआ उसने बिना सोचे आंसर दिया है। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। चैलेंज 2 खत्म हो चुका था। आर्टिस्ट थके हुए थे,
लेकिन हॉल का एक्साइटमेंट अब भी ख़त्म नहीं हुआ था। हर जगह परफॉर्मेंस के बारे में ही बातें हो रही थी। किसने बेस्ट किया, किसने ओवर किया, कौन कौन एलिमिनेट हो सकता है, और सबसे ज़्यादा बातें ग्रुप 8 के बारे में हो ही रही थी। प्रीत एक जगह से जा रही थी कि तभी उसकी नज़र फॉल ग्लास पे पड़ी। अंदर लाइट्स ऑन थी और टेबल के पास सहर वो अकेली थी। लैपटॉप ओपन था, जैसे पूरा दिन काम करके भी उसका काम ख़त्म नहीं हुआ था। प्रीत पता नहीं क्यों पर वहाँ रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यूरियोसिटी है या फिर कंसर्न। कॉन्फ्रेंस रूम का ग्लास वन साइडेड नहीं था। अगर सहर सामने देखती तो क्लियरली उसे प्रीत दिख जाती। फिर भी प्रीत की नज़र हट नहीं रही थी। अंदर सहर कुछ रिपोर्ट्स देख रही थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी फिंगर्स कीबोर्ड पे रुक गई। उसने आंखें बंद की। उसने हल्का सा अपने माथे को टच किया। साफ समझ आ रहा था कि उसे पेन हो रहा है। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का डोर ओपन हुआ। आसी अंदर आई। उसके हाथ में मेडिसिन बॉक्स था। प्रीत थोड़ा साइड हो गई ताकि उन्हें ना दिखे, लेकिन अंदर का सीन वो क्लियरली देख रही थी। आसी सहर के पास आई और कहा, बस। सहर ने आंखें खोली। आसी ने कहा, तुम्हारी बॉडी मशीन नहीं है। तभी सहर कहती है, आई एम वर्किंग। तो आसी कहती है, एंड योर बॉडी इज लूजिंग। आसी सॉफ्टली बोली, तुम कब तक खुद को पुश करती रहोगी? सहर ने फिर लैपटॉप की तरफ देखने लगी। आसी ने तुरंत उसका लैपटॉप बंद कर दिया और कहा, बस बहुत हो गया। ये देखकर प्रीत फ्रीज हो गई, क्योंकि उसने पहली बार किसी को सहर के साथ इतना कैजुअली फोर्सफुल होते देखा था। एंड सहर उस पर गुस्सा तक नहीं हुई थी। आसी कहती है, तुम्हें पता है स्ट्रांग होने का मतलब खुद को डिस्ट्रॉय करना नहीं होता। तुम हर चीज खुद हैंडल नहीं कर सकती। आसी कंटिन्यू बोले जा रही थी और सहर चेयर से सर टिका के आंखें बंद करके बैठी हुई थी। प्रीत ये सब देख रही थी, लेकिन अब उसे लग रहा था शायद उसे जाना चाहिए, इसलिए वो वहाँ से जाती है। वहाँ उसके दोस्त मस्ती कर रहे थे। विवान कहता है, यार अगर अगला चैलेंज और इमोशनल हुआ ना तो मैं घर चला जाऊँगा। अर्नब ने कहा, तू हर 3 घंटे में ये बोलता है। तभी विवान कहता है, क्योंकि मेरी आत्मा थक चुकी है। रिया ने प्रीत से कहा, वेयर वर यू? प्रीत ने कहा, बस वॉक। तभी प्रीत ने कहा, नेक्स्ट शेड्यूल अनाउंस हुआ? नील ने कहा, कल हाफ डे रिहर्सल्स है एंड इवनिंग में एवोल्यूशन। विवान ने कहा, फिर मुझे रिटायरमेंट चाहिए। अर्नब कहता है, तुम्हारा करियर अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तभी सब लोग जो है वो हंसने लगते हैं। प्रीत नॉर्मल थी, लेकिन उसका माइंड थोड़ा अभी भी डाइवर्ट था। अब सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रात में मौसम अचानक बदल गया था। हल्की बारिश थी। विवान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, परफेक्ट नेचर भी ड्रामेटिक हो गया। ये लोग मस्ती कर रहे थे। प्रीत की नज़र फिर उस मेंशन पर गई। गेट के पास एक कार खड़ी थी। सहर अंदर से आ रही थी बारिश में भीगते हुए। तभी एक स्टाफ मेंबर भागते हुए अम्ब्रेला ले आया। सहर ने तुरंत कहा, नो नीड। उसके बाद वो अपनी कार में बैठ के निकल गई। प्रीत वहीं खड़ी उसे जाता हुआ देख रही थी। तभी विवान की आवाज़ आई, इसलिए वो अंदर आती है। विवान कहता है, मैं ऑफिशियली बीमार होने वाला हूँ। अर्नब कहता है, तू सिर्फ 5 मिनट में बारिश में भीगा है। तो मेघा हंसने लगी। नील विंडो के पास बैठ के मौसम देख रहा था। प्रीत लिविंग रूम में होते हुए भी प्रॉपरली वहाँ नहीं थी। उसका ध्यान बार बार कहीं और जा रहा था। तभी रिया ने कहा, कॉफ़ी? प्रीत ने धीरे से कहा, रिया वहीं बैठ गई। उसने कहा, तुम फिर उसके बारे में सोच रही हो? प्रीत कहती है, नहीं, कल क्या होगा उसके बारे में सोच रही हूँ। अब यहाँ जो आसी है वो मस्त बालकनी में खड़ी बारिश एंजॉय करते हुए चाय पी रही थी। तभी वो देखती है कि शहर की कार आ गई है।
वो तुरंत नीचे आई, सहर घर के अंदर आई। आसी ने कहा, तुम इंटेंशनली अपनी हेल्थ खराब कर रही हो ना? सहर भीगी हुई थी। आसी की बात सुन के वो कहती है, गुड इवनिंग टू यू। तो आसी कहती है, फनी नहीं था। सहर वहाँ से आकर बैठ गई। आसी उसके सामने आकर बैठी और कहा, पेन? तभी सहर ने कहा, मैनेजेबल। आसी चिढ़ गई और उसने कहा, मैं सीरियसली तुम्हारा ये वर्ड डिलीट करवा दूंगी। सहर कहती है, स्लीप। आसी कहती है, नो स्लीप, मैं नहीं सो रही। सहर स्टेयर्स की तरफ गई और कहा, मैं सो रही हूँ। आसी शॉक्ड हो गई। क्या? तुम सो रही हो? वो भी खुद से? हाउ? उसने सहर को देखा, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। यहाँ प्रीत और उसके दोस्त भी सो चुके थे, क्योंकि बेचारे थक चुके थे। अब नेक्स्ट डे विवान सैंडविच लेकर बैठा हुआ था। वो कहता है, तुम लोगों ने बातें सुनी वो जो उस दिन ऑफिस में हुई? वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, पता है? मुझे तो लग रहा है हम किसी की म्यूजिक कंपनी में नहीं, क्राइम थ्रिलर में आ गए हैं। अर्नब कहता है, तू हर सिचुएशन में ओवर एक्टिंग क्यों करता है? तो विवान कहता है, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मेघा हंसते हुए कहती है, तू इरिटेटिंग है। नील कहता है, ह्यूमर्स फास्ट स्प्रेड होते हैं। प्रीत शांत थी। उसके दिमाग में वही एक्सीडेंट वाला सीन आया। शहर की चोट, वो खून, फिर भी वो इतनी काम थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ शहर अपने ऑफिस में थी। टेबल के उस साइड सीनियर बोर्ड मेंबर्स बैठे थे और उनके अपोजिट में शहर। एक बोर्ड मेंबर ने कहा, यू शुड पॉज प्रोजेक्ट एज टेम्परली। शहर ने तुरंत जवाब दिया, नो। तभी वो मेंबर कहता है, देन एक्ट प्रैक्टिकली। शहर ने कहा, आई एम। तभी दूसरा मेंबर बोला, समवन टेम्पर्ड विद कंपनी प्रॉपर्टी। शहर ने उसे देखते हुए कहा, एंड आई इंटेंड टू फाइंड आउट हु। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, वार्निंग थी। तभी एक मेंबर कहता है, मीडिया को अगर पता चला। तभी शहर कहती है, नहीं चलेगा, नाउ एंड द मीटिंग। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सॉरी आई एम डिस्टर्बिंग यू, बट आई थिंक किसी के लिए ये वर्ड नया हो सकता है। टेम्पर्ड मीनिंग ये होता है कि हम अनऑथराइज वे में किसी चीज़ को हार्म करते हैं। तो कंपनी को हार्म करना मतलब अनऑथराइज वे में उसे नुकसान पहुंचाना। सो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। एंड चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रीत और उसके दोस्त आ गए थे। विवान कहता है, यार आज पक्का कुछ बड़ा होने वाला है। अर्नब कहता है, जो भी हो तू बस ओवर एक्टिंग मत करना। विवान कहता है, मैं नेचुरली ड्रामेटिक हूँ। जिसके बाद ये लोग हंसते हैं। तभी नील कहता है, लुक्स लाइक लाइव सेटअप प्रिपरेशन। रिया ने तुरंत कहा, लाइव? विवान ने कहा, नहीं प्लीज़ नो। प्रीत अब तक मोस्टली चुप थी। फिर उसकी नज़र थर्ड फ्लोर पे गई, जहाँ एग्जीक्यूटिव सेक्शन होता था। और उसी वक्त ऊपर कॉरिडोर में शहर वो किसी स्टाफ के साथ बात कर रही थी। अब यहाँ उसके हाथों में फाइल्स और फेस वैसे ही बिल्कुल काम। डिस्टेंस बहुत था, फेस इतना क्लियर नहीं दिख रहा था। तभी रिया देखती है प्रीत की तरफ। उसने कहा, तुम? फिर तभी प्रीत कहती है, क्या? रिया कहती है, कुछ नहीं। विवान तुरंत उनके बीच आया और कहा, मुझे लगता है मुझे सबसे लास्ट में पता चलेगा। रिया कहती है, कभी नहीं। सब लोग हंसने लगते हैं। अब नील कहता है, चले आगे या यहीं रुकना है? आज पूरा हॉल रीअरेंज किया गया था और उससे भी बड़ा तो स्टेज था। आर्टिस्ट एक दूसरे से बात करने लगते हैं। कोई स्पेशल राउंड है लगता है, मे बी एलिमिनेशन। हर कोई अपनी अपनी बातें करता है, जिसके बाद वहाँ पे साइलेंस होने लगता है, जिसका मतलब था कि शहर वहाँ आ चुकी है। आसी ने माइक उठाया और कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोगों ने उन्हें गुड मॉर्निंग कहा। आदित्य स्टेज पे आया। उसने कहा, आज प्रोजेक्ट एस का नेक्स्ट फेज ऑफिशियली स्टार्ट हो रहा है। एलईडी स्क्रीन ऑन हुई। चैलेंज 3। विवान धीरे से कहता है, बस भगवान डांस मत निकालना। तभी आदित्य कहता है, चैलेंज 3 सिंपल नहीं है। यहाँ हम टैलेंट नहीं,
स्टेज प्रेजेंस जज करेंगे। स्क्रीन पे लिख के आया, 1 टेक परफॉर्मेंस। सब लोग बातें करने लगे। क्या? नो रीटेक? आदित्य ने कहा, साइलेंस। देखिए, इंडस्ट्री रियल होती है, लाइव स्टेज मिस्टेक्स का वेट नहीं करती। और आज पूरा दिन आप लोग प्रिपेयर करेंगे एंड टुनाइट यू परफॉर्म। अब टाइमिंग क्लियर थी, सुबह अनाउंसमेंट, पूरा दिन प्रिपरेशन और रात फाइनल परफॉर्मेंस। चैलेंज अनाउंसमेंट के बाद पूरा रिहर्सल हॉल कंफ्यूज और टेंशन में खड़ा था। ग्रुप 8 में विवान दोनों हाथ सर पे रख के चल रहा था। 1 टेक, सिर्फ 1 टेक, मैं सरवाइव नहीं करूँगा। अर्नब ने कहा, तू पहले परफॉर्म तो कर। रिया कहती है, गाइस फोकस, पैनिक बाद में होना। लेकिन सवाल अब भी था कि परफॉर्मेंस क्या होगा। नील टेबल के पास बैठा और कहा, हमें ऑडियंस इंगेज करनी है, इमोशन भी रियल लगना चाहिए, लेकिन ओवर ड्रामेटिक नहीं है। विवान कहता है, इम्पॉसिबल चैलेंज। प्रीत अब तक सोच रही थी, 1 टेक मतलब नो गलती, नो इमोशनल ब्रेक, नो हेजिटेशन, और सबसे टेंशन वाला ये कि लाइव ऑडियंस फेक इमोशंस तुरंत पकड़ लेती है। रिया कहती है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो टेक्निकली परफेक्ट हो, ज़्यादा फील जो है ना वो रियल लगे। सब लोग शांत हो गए, क्योंकि ये वही पार्ट था जहाँ सबको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। विवान कहता है, कुछ भी हो बस डिप्रेसिंग मत बनाना प्लीज़। प्रीत फाइनली बोली, फियर। सब उसकी तरफ मुड़ गए। फियर? प्रीत ने आगे कहा, स्टेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मिस्टेक नहीं होता, फियर होता है। फियर ऑफ ब्रेकिंग, फियर ऑफ फॉरगेटिंग, फियर ऑफ फेलिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। हमें परफॉर्मेंस परफेक्ट नहीं दिखानी, हमें दिखाना है कि इम्परफेक्ट होते हुए भी इंसान परफॉर्म कर सकता है। नील ने तुरंत कहा, दैट्स इंटरेस्टिंग। प्रीत ने मार्कर उठाया और बोर्ड पे लिखने लगी। वो इस चैलेंज को लीड करने लगी। दूसरी तरफ सहर वहाँ खड़ी आर्टिस्ट को ऑब्जर्व कर रही थी। उसके हाथ में टैबलेट था, लेकिन उसका फोकस रिपोर्ट्स पे कम और वहाँ के लोगों पे ज़्यादा था। आसी ने कॉफ़ी लाई और कहा, तुम फिर से सर्वाइलेंस मोड में हो। सहर ने कहा, ऑब्जर्वेशन। आसी ने कहा, सेम थिंग। सहर कोई जवाब नहीं देती। ये चैलेंज 3 हर किसी की रियल पर्सनैलिटी बाहर ला रहा था, इसलिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आसी ने कहा, कौन सा ग्रुप सरवाइव करेगा अकॉर्डिंग टू यू? तभी सहर ने कहा, डिपेंड्स। तो आसी कहती है, किस पे? तभी सहर कहती है, कौन प्रेशर में कंट्रोल लूज करता है। आसी ने धीरे से उसे देखा और कैजुअली कहा, ग्रुप 8। सिर्फ 1 सेकंड के लिए सहर की नज़र नीचे एक स्पेसिफिक ग्रुप पे रुकी। वही ग्रुप जहां प्रीत वाइट बोर्ड के सामने खड़ी खुद कुछ एक्सप्लेन कर रही थी। उसके एक्सप्रेशन अलाइव थे, फोकस्ड, फियरलेस, और अजीब बात ये थी कि वो बाकी लोगों की तरह सहर को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रही थी। शायद इसी वजह से उसकी प्रेजेंस नोटिसेबल थी। आसी ने तुरंत कहा, इंटरेस्टिंग। सहर ने कहा, पोटेंशियल है। आसी को हंसी आ गई और उसने कहा, तुम्हें पता है ना, तुम जितना इग्नोर करने की कोशिश करती हो उतना ऑब्वियस हो जाता है। सहर ने उसे देखते हुए कहा, ओवर एनालाइज मत करो। आसी कहती है, हाँ मैं नहीं कर रही, तुम्हारी आंखें कर रही हैं। सहर ने बिना कोई रिएक्शन दिए टैबलेट बंद किया और वहाँ से चली गई। आसी हंसने लगी। पूरा दिन आर्टिस्ट को प्रेशर कुकर जैसा फील हो रहा था। हर रिहर्सल रूम के बाहर शेड्यूल्स चिपके हुए थे। स्टाफ कंटिन्यूसली अंदर बाहर जा रहा था। कहीं म्यूजिक लाउडली ब्लास्ट हो रहा था तो कहीं कंप्लीट साइलेंस था। और रूम 7 जहां ग्रुप 8 प्रैक्टिस कर रहा था वहां एटमॉस्फेयर अलग था, फोकस्ड, इंटेंस। नील सिस्टम के सामने बैठा था, लाइव ट्रांजिशंस टेस्ट कर रहा था। अर्नब गिटार के सामने मेलोडी रिफाइन कर रहा था और रिया और मेघा वोकल हारमोनीज प्रैक्टिस कर रहे थे। विवान परक्यूजन बीट्स एडजस्ट कर रहा था और सेंटर में प्रीत थी। व्हाइट बोर्ड पूरा नोट से भरा हुआ था और एक लाइन उसमें लिखी थी, डोंट परफॉर्म द फियर, फील इट। विवान ने उसे पढ़ा और कहा,
ये बहुत डीप लग रहा है। प्रीत ने बिना उसे देखे कहा, ये डीप ही है। आज प्रीत कुछ अलग लग रही थी। विवान स्टिक लेके जस्ट बजाने की कोशिश करता है और तुरंत उसे नीचे फेंक देता है और कहता है, मुझसे नहीं हो रहा। रिया कहती है, रिलैक्स विवान। विवान कहता है, कैसे करूँ, वन टेक। नील ने शांति से कहा, मिस्टेक से परफॉर्मेंस खराब नहीं होता, रिएक्शन से होता है। विवान कहता है, ईजी फॉर यू। तो तभी जो अर्नव है वो कहता है, विवान पे ध्यान मत दो, ये इमोशनलेस रोबोट है। सब लोग हंसने लगते हैं। एग्जैक्टली उसी वक्त रूम का डोर नॉक हुआ। सब लोग मुड़ गए और नेक्स्ट सेकेंड पूरा रूम साइलेंट। दरवाजे पे सहर खड़ी थी, ब्लैक शर्ट, ब्लैक जीन्स, ब्लैक शूज। रूम की एनर्जी इंस्टेंटली चेंज हुई। विवान तुरंत सीधा खड़ा हो गया। सहर अंदर आई, उसने पूरे रूम की तरफ देखा, फिर वाइट बोर्ड। उसने नील की कंसोल स्क्रीन देखी और कहा, ब्रिज वीक है। नील ने कहा, मैम। सहर ने अपनी बात पूरी की, फियर का बिल्डअप स्ट्रांग है लेकिन रिलीज कंट्रोल नहीं है। सब लोग शांत थे क्योंकि वो सच कह रही थी। सहर ने वाइट बोर्ड की तरफ देखा और वो लाइन पढ़ी, डोंट परफॉर्म द फियर, फील इट। फिर उसने कहा, गुड कंसेप्ट। विवान ने तुरंत उछलकर कहा, ओनर ने कॉम्प्लीमेंट दिया। सब लोग उसे देखने लगे। विवान शांत हो गया। तभी सहर ने कहा, लेकिन प्रॉब्लम ये है, तुम लोग फियर को हाइड कर रहे हो। प्रीत ने तुरंत कहा, व्हाट डू यू मीन। सहर की नज़र डायरेक्टली उस पर गई और उसने कहा, रियल फियर कंट्रोल नहीं होता, वो लीक करता है। हैंडशेक करते हैं, ब्रीथिंग ब्रेक होती है, वॉइस क्रैक होती है। इंसान कंट्रोल मेंटेन करने की कोशिश करता है और वही स्ट्रगल विजिबल होती है। प्रीत उसे देखने लगी क्योंकि वो सिर्फ चैलेंज एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, जैसे वो किसी रियल एक्सपीरियंस से बोल रही हो, ऐसा उसे लग रहा था। नील साइलेंटली कंसोल के पास वापस बैठ गया। अर्नब ने गिटार रिपोजिशन किया। रिया और मेगा माइक्रोफोन्स के पास खड़ी हो गई। विवान ड्रमस्टिक पकड़ के बैठ गया और सेंटर में प्रीत। उसकी नज़र एक सेकंड के लिए सहर पे गई। वो एक वॉल के पास खड़ी थी, हाथ फोल्ड करके, जैसे वो रिहर्सल देख रही हो। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। और कैसा लगा आपको ये एपिसोड मुझे शेयर करिएगा। राधे राधे।